बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व ताला व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक नेक लड़की जो सिलाई करके अपने घर का निज़ाम चलाया करती थी। आखिर उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब कैसे आया, इस वाक़या को इस वीडियो में ज़िक्र करने वाले हैं। तो आप नाजरीन से गुजारिश है कि आप इस वाक़या को दिल थाम कर सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। प्यारे अजीज दोस्तों, नफीसा नाम की एक बहुत ही नेक और शरीफ लड़की थी जो सिलाई करके अपने घर का काम काज जो था उससे चल रहा था, घर का निज़ाम था वो चल रहा था। प्यारे अजीज दोस्तों, नफीसा के पास एक दिन दो औरतें आईं और आने के बाद से कहा कि मुझे भी कपड़े सिलवाना है, मुझे इस डिज़ाइन का, इस फैशन का कपड़े सिलवाना है। चुनांचे नफीसा बहुत ही नेक और मुत्तकी और परहेजगार लड़की थी। उसने इस प्रकार जिस प्रकार की उन लड़कियों ने मुताला किया, उस तरह की कपड़ा सिलने से इनकार कर दिया। चुनांचे इनकार कर दिया तो नफीसा की माँ के पास ये दोनों औरतें पहुंच गई और कहने लगी कि हम इस तरीके से कपड़े सिलाई करवाना चाहते हैं आपकी बेटी नफीसा से। लेकिन नफीसा इनकार कर रही है और कहती है कि मैं इस तरीके से कपड़े हरगिज़ नहीं सिलूँगी। तो प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद से नफीसा की माँ आती है और नफीसा से कहती है कि तुम कपड़े क्यों नहीं इस तरीके से सिल देती, तुम्हें क्या मुश्किल है, हमें पैसे सा मतलब है और हमारा घर का निज़ाम तुम्हारे सिलाई करने से चल रहा है। तो नफीसा ने जवाब दिया, कहा माँ मैं इस तरीके से कपड़े और इस प्रकार के कपड़े हरगिज़ नहीं सिलूँगी जिसमें जिस्म का आधा हिस्सा नज़र आता हो। तो प्यारे अजीज दोस्तों, नफीसा ने कपड़े सीने से इनकार कर दिया और वो हरगिज़ इस प्रकार से कपड़े नहीं सी जिससे जिस्म का कोई भी हिस्सा नज़र आता है। प्यारे दोस्तों, नफीसा ने बहुत अच्छा यहाँ एक मैसेज दिया, कोई भी औरत अगर सिलाई करती है उसको भी चाहिए कि सुन्नत के मुताबिक और ऐसे कपड़े तैयार करे जिससे जिस्म का पूरा हिस्सा छुपे, ना कि कोई हिस्सा छुपे और कोई नज़र आए। प्यारे दोस्तों, नफीसा ने इनकार कर दिया और वो औरत चली गई। कुछ दिन गुजरने के बाद से नफीसा ने की माँ ने बहुत ही अच्छा नेक और मुत्तकी परहेजगार लड़का देखकर नफीसा की शादी कर दी। नफीसा अपने घर चली गई और उसका शौहर जो था वो बहुत ही नेक और शरीफ था। वो हर दिन अपने आदत के मुताबिक काम पर जाया करता था। प्यारे दोस्तों, नफीसा भी अपने घर आ गई। बहुत दिन गुजरने के बाद से प्यारे दोस्तों, नफीसा का शौहर था वो जहाँ काम पर से आया तो काम पर जाया करता था, आया करता था और बहुत ही अच्छी तरीके से ज़िंदगी चल रही थी। उसको कुछ दिनों के बाद पता चला कि नफीसा माँ बनने वाली है। नफीसा ने एक लड़की को जन्म दिया और इधर प्यारे दोस्तों, जहाँ पर नफीसा का शौहर काम करने के लिए जाया करता था वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, नफीसा के शौहर को निकाल दिया जाता है। नफीसा का शौहर अपने घर आ जाता है और आने के बाद से जब नफीसा माँ बनती है तो वो बहुत सा ज़्यादा खुश होता है और मिठाई वगैरह तकसीम करता है। प्यारे दोस्तों, इस बात का उसे खुशी थी कि मेरा शौहर काम करने के लिए जाता था लेकिन अभी उसको काम नहीं मिल रहा है, फिर भी वो काम तलाश कर रहा है और घर में नहीं बैठता है, फिर भी वो काम तलाश करता रहता है। प्यारे दोस्तों,
दोस्तों कुछ दिनों के बाद से नफीसा ने लड़की को जन्म दिया। इधर नफीसा के शौहर बहुत खुश हुए और अपने घर में मिठाई वगैरह तकसीम करना शुरू कर दिए। और उधर इस बात का भी गम था कि काश मुझे कोई काम मिल जाता तो मैं काम पर भी जाया करता था। प्यारे दोस्तों बहुत दिन गुजरने के बाद से नफीसा के शौहर को काम मिल ही जाता है और नफीसा बहुत खुश होती है। खुश होने के बाद से और अपने आदत के मुताबिक नफीसा के जो शौहर होते हैं वो काम पर जाना शुरू कर देते हैं। बहुत दिन गुजरा था कि प्यारे दोस्तों नफीसा एक दिन तबीयत ख़राब हो गया। तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से नफीसा सीढ़ी से गिरी और प्यारे दोस्तों सिलाई की हालत में थी, तबीयत उसका ख़राब हो गया और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया। प्यारे दोस्तों नफीसा के शौहर ने उसको अच्छी तरीके से जनाजा पढ़ के दफन किया और दफन करने के बाद से घर चले आए और आने के बाद से प्यारे दोस्तों एक बार वो जब जाते हैं कब्रिस्तान और जाने के बाद से क्या देखते हैं कि मेरी बीवी पर कब्र का आजाब हो रहा है। और प्यारे दोस्तों नफीसा भी घबरा जाते हैं उनके शौहर और कहते हैं मेरी बीवी बहुत ही नेक और शरीफ थी, उसको ऐसा नहीं हो सकता है। चुनांचे प्यारे दोस्तों ये बात जब देखते हैं और आते हैं घर वापस और वापस आने के बाद से नफीसा की माँ से पूछते हैं माँ आखिर नफीसा के क्या करती थी जिसकी वजह से उसके ऊपर अजाब हो रहा है। प्यारे अजीज दोस्तों नफीसा की माँ से बार बार सवाल करते हैं तो उसकी माँ ने जवाब दिया, लेकिन दरअसल आप सवाल कर रहे हो कि आखिर नफीसा की जो लड़की हुई थी उसका क्या हुआ। तो नफीसा की जो लड़की थी उसके घर वाले देख रहे थे और नफीसा ने जब इस तरीके से कहा बताया उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी बहुत ही नेक और मुत्तकी और अच्छी लड़की थी, लेकिन उसका सब आदत अच्छा था। एक आदत बहुत बुरा था कि वो कैंची से धागे को नहीं काटती थी और वो दांत से तोड़ा करती थी और दांत से तोड़ने की वजह से धागा उसके मुंह में रह जाया करता था। मैंने उसे बार बार इस बात को समझाया कि तुम ऐसा न करो, कैंची से काटा करो, लेकिन वो इसी बात का वो आदत बना ली थी। नफीसा के शौहर ने जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि इसका कोई राज समझ में नहीं आ रहा। चुनांचे नफीसा के शौहर मौलवी साहब के पास जाते हैं और जाने के बाद से मौलवी साहब को बुलाकर लेके आते हैं और आने के बाद से नफीसा की माँ से मौलवी साहब जब पूछते हैं कि आखिर नफीसा नेक लड़की थी और शरीफ लड़की थी, आखिर उसको कब्र में अजाब क्यों हो रहा है। तो फिर वो दास्तान जो नफीसा के शौहर को उसकी माँ ने बताया था फिर मौलवी साहब को बताती हैं। मौलवी साहब से कहती हैं कि मौलवी साहब मेरी जो बेटी थी बड़ी नेक और मुत्तकी और परहेजगार थी और बहुत ही अच्छा काम करती थी, लेकिन उसका एक बहुत ही बुरा आदत था। उसका आदत ये था कि जब भी उसको अगर कोई भी धागा उसको तोड़ना होता था अगर या काटना होता था तो दांत से काटती थी और दांत से काटने की वजह से कुछ धागा उसके मुंह में रह जाया करता था। मैं उसको बार बार इस तरीके से करने से मना करती थी लेकिन वो बाज नहीं आती थी। जब मौलवी साहब देखते हैं और देखने के और सुनते हैं और समझने के बाद वो कहते हैं कि आखिर नफीसा के जो कब्र में अजाब हो रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि नफीसा जो थी वो लोगों की अमानत में खयानत करती थी। प्यारे अजीज दोस्तों कोई भी शख्स जानता है कि टेलर जो होता है वो कपड़े को सिलाई करता है, लेकिन उसका जिसका कपड़ा होता है वो हर उसका वो चीज़ का वो मालिक होता है। लेकिन नफीसा जो सिलाई करती थी तो धागा जो
धागा जो भी है वो भी कपड़े वाले का ही होता है, लेकिन वो कुछ धागा अपने मुंह में दबा लेती थी जिससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता, और इस बात का उसने आदत बना लिया था जिसकी वजह से कब्र में अजाब हो रहा था। प्यारे अजीज दोस्तों, मौलवी साहब तमाम बात सुनते हैं, सुनने के बाद और समझते हैं और समझ कर कहते हैं अब सब लोग मिलकर दुआ कीजिए। अमानत देता है, अगर उस अमानत में अगर आप खयानत करते हैं तो आपकी पकड़ अल्लाह की बारगाह में होगी। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आपने देखा कि नफीसा सिर्फ अपने सिलाई के काम में धागा कैंची से न काटने के बजाय वो दांत से काटती थी और कुछ हिस्सा उसके धागे का मुंह में रह जाया करता था और उसी हालत में उसका इंतकाल हुआ था, जिसकी वजह से उसको कब्र में अजाब हो रहा था। प्यारे अजीज दोस्तों, किसी भी एक चीज़ में, किसी के सामान में अगर अमानत कोई आपको दिया है, अगर उसमें आप खयानत करते हैं तो यकीनन आप गुनहगार होंगे, सज़ा के हकदार होंगे। प्यारे अजीज दोस्तों, ये वाक़या सुनाने का हमारा मेन मकसद है कि आप लोगों को इस बात का मैसेज देना कि आप लोग भी किसी भी की अमानत में खयानत न दीजिए। अगर कोई शख्स आप पर तवक्कुल और भरोसा उम्मीद करके आपको कोई चीज़ देता है तो आप उस चीज़ को अपने पास संभाल कर रखिए। जब वो आपसे मांगेगा तो उसको हूबहू लौटा दीजिए, ना कि उसमें से कोई आप चीज़ ले लीजिए, खयानत कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, इस वाक़या से हमें यही इबरत मिलता है कि किसी भी चीज़ अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। सुई धागे जैसा चीज़ उसके मुंह में रह गया, हाँ उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, तो इसी वजह से उसको कब्र में अजाब हो रहा था। लेकिन माँ और शौहर और मौलवी साहब की दुआ की बदौलत उसको कब्र का अजाब उससे उठा लिया गया और उसके जिस्म से खुशबू आ रहा था। प्यारे अजीज दोस्तों, आपने इस वाक़या को सुना और आपको समझ में भी आ गया होगा। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपको एक दूसरे वाक़या के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए नए नए वाक़यात इस चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक दूसरी वाक़या के साथ। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इम्तियाज़ रज़ा। दुआओं की गुजारिश करूंगा आप सभी लोगों से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।